दोस्तों नीट की परीक्षा दोबारा से होने जा रही है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब टेलीग्राम का बवाल तो आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन उसी के ऊपर अब एक और चीज़ सुनने में आ रही है कि नागपुर के एक स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड मिला है वो अबू धाबी यूएई की लोकेशन दिखा रहा है। मतलब कि उसका एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने अलॉट कर दिया है अबू धाबी। फैमिली का क्लेम है कि उन्होंने नागपुर ही चूज़ किया था जहाँ वो रहते हैं, लेकिन एनटीए वालों ने उसको अबू धाबी का एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया है। लेकिन एनटीए का कहना ये है कि भैया स्टूडेंट के लॉगिन से ही एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देखी और मॉडिफाई की गई है, जिसकी वजह से ये कोई ग्लिच नहीं है एनटीए की तरफ से। ये बच्चे ने खुद सिलेक्ट किया है ऑप्शन। यहाँ पर अबू धाबी भी ऑप्शन था, दुबई भी ऑप्शन था और बाकी नागपुर वगैरह तो था ही, लेकिन इस बच्चे ने अबू धाबी सिलेक्ट कर लिया है खुद से। तो यहाँ पर कोई हमारी तरफ से गलती नहीं हुई है। तो यहाँ पर पेरेंट्स का कहना ये है कि भैया यहाँ तो एक तरीके से एग्ज़ाम ही कैंसिल करा देने वाली बात कर दी है हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि अब या तो एनटीए इनके एग्जामिनेशन सेंटर को मॉडिफाई कर दे या फिर पेरेंट्स इस बच्चे को भेज दे अबू धाबी एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर ये परीक्षा उसके लिए कैंसिल ही समझो एक तरीके से। दोस्तों जब भी आप लेह लद्दाख घूमने के लिए जाओगे आपको कई जगह वहाँ पर पोस्टर दिख जाएगा कि यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो जो एरिया है वो मिलिट्री का एरिया है, वो एयरफोर्स का एरिया है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ना जाने किन बेवकूफ़ों ने ऐसी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी डाल रखी है जो कि एक्चुअली में इंडियन एयरफोर्स के लिए कंसर्निंग है, सिक्योरिटी कंसर्न है बेसिकली ये कह सकते हैं। और सिर्फ वहीं के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर दुश्मन देश को पता लगती है तो काफ़ी कुछ वो अपनी स्ट्रेटजी बना सकता है इसको लेके, जिसकी वजह से वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल ही बैन कर रखी है। लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग जाते हैं और इस तरीके की चीज़ें करके सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो लिखा हुआ है कई जगह, मतलब आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनऑथराइज फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर रोक लगाने के लिए अब और अलग तरीके की कार्रवाई की जाएगी लेह लद्दाख के अंदर। जहाँ पर जो भी घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर उनको देख रहे होंगे कि वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि ये चीज़ नहीं डालनी है। कई जगह वहाँ पे पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं कि यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन लोग कर देते हैं, पता नहीं रील पे व्यू पाने के लिए किस लिए। तो अब इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अच्छा एक बात और है, लेह लद्दाख कितना ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है वो आप एक चीज़ और देख के पता लगा सकते हो कि जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको पेट्रोलिंग करते हुए फाइटर जेट तक दिख जाएंगे। खासतौर पे लेह के अंदर पेंगोंग लेक के साइड में आपको फाइटर जेट दिखेंगे जो कि पेट्रोलिंग कर रहे होंगे उस रीजन को। मतलब हर कुछ टाइम बाद वो आएंगे और पेट्रोलिंग करते हुए चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे लद्दाख की बात कर रहे हैं तो लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही अच्छा फैसला ले लिया है, जो कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लिया गया है, क्योंकि बहुत से लोग प्लास्टिक पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं ऐसी रिमोट जगह के ऊपर भी। तो यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है पूरे लद्दाख रीजन के अंदर। अगर आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम यूज़ करते हुए पकड़े जाते हो या फिर कोई उसको सेल करता हो वहाँ पे पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। पब्लिक प्लेसेस पर कचरा फेंकने वाले लोगों पर फाइन भी लगाया जाएगा वहां पर। इसी के साथ साथ ऑफिशियल्स को पेनल्टी देने का अधिकार दिया गया है। वहां पे पेनल्टी कितने रुपए की होगी वो तो एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन हाँ लेह के एयरपोर्ट, टूरिस्ट एरिया या फिर रैंडम इंस्पेक्शन कहीं भी हो सकता है। लेह लद्दाख के अंदर आप अपनी कार लेके जा रहे हो तो हो सकता है किसी चेक पोस्ट के ऊपर आपको रुकवा लिया जाए और पूछा जाए कि आपके पास में कहीं प्लास्टिक बॉटल तो नहीं है जो कि सिंगल यूज़ है, मतलब पिया पानी उसके बाद में कहीं भी फेंक दिया। और मैं तो कहूँगा ये रूल हर हिल स्टेशन पे होना चाहिए, चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो उत्तराखंड हो। हर जगह के ऊपर जो इस तरीके की जगह होती है जहाँ पर लोग पहाड़ियों से ही बोतल फेंक देते हैं या फिर चिप्स खाए चिप्स का पैकेट फेंक दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा देखने को मिल रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, आप कहीं भी चले जाओ, आप मतलब पहाड़ी इलाकों के ऊपर आप हरियाली देखने जाते हो, लेकिन मैं कहूँगा आप कोने से कोने वाली जगह पर चले जाना पहाड़ियों में, वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ प्लास्टिक वेस्ट मिल जाएगा जो कि वहाँ पर कभी था नहीं, लेकिन इंसानों ने जाकर वहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, लद्दाख जितनी भी हिली जगह या फिर हिल स्टेशन है वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें पूरी तरीके से बैन करनी होगी अगर हमें पहाड़ों को बचाना है। दोस्तों नथिंग की एक बजट स्मार्टफोन की ब्रांड है जिसको CMF कहा जाता है। दरअसल इसके को फाउंडर अकीज एवेंजेलिडीज ने कहा है कि CMF फोन 2 Pro का सक्सेसर इस साल लॉन्च नहीं होगा, इसको कैंसिल कर दिया गया है। उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कई सारे रूमर्स द्वारा कि भैया क्योंकि रैम की शॉर्टेज आ रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये अपने CMF फ़ोन को इस साल लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके को फाउंडर ने ये भी कहा है कि हम कुछ
बड़ा करने जा रहे हैं, उसकी भी प्लानिंग चल रही है, जिसकी वजह से हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ग्लोबल रैम शॉर्टेज आ रखी है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ वो कह रहे हैं कि हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस फ़ोन को इस साल के लिए कैंसिल कर रहे हैं। दोस्तों, पंजाबी सिंगर परवेश वर्मा के एक कॉन्सर्ट के अंदर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बीच में ही रोक दी, क्योंकि यहाँ पर एक महिला ऐसी भी थी उस कॉन्सर्ट के अंदर जो कि अपने टूडलर, मतलब जो कि नवजात शिशु होता है, उसको कहीं पर छोड़ के बस रील बनाने के लिए चली गई थी, या फिर परवेश वर्मा की कोई फोटो वीडियो बनाने के लिए चलती थी, जिसकी वजह से उनको देखकर ऐसा लगा कि जैसे कि बच्चे का कोई है ही नहीं यहाँ पे, पता नहीं कौन रख गया बच्चा। जिसके बाद में उन्होंने कॉन्सर्ट रुकवाया उस बीच में इसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, जहाँ पर जब माताजी मिली उसकी तो पता लगा वो रील बनाने में बिजी थी। या फिर आजकल होता नहीं है कि कई सारे लोग कॉन्सर्ट के बीच में अपना मोबाइल फेंक देते हैं। IPL के अंदर देखा गया है कि अपना मोबाइल फेंक देते हैं कि भैया सेल्फी ले लो मेरे मोबाइल से, इस तरीके की चीज़ करते हैं। तो ऐसा लगा शायद इन्होंने भी अपना बच्चा फेंक दिया स्टेज के ऊपर कि लो भी इसके साथ में वीडियो फोटो करना। मैं प्लीज जान का सत्कार करो थोड़ा जी, प्लीज ना प्रॉप थोड़ी है जी बच्चा फोटो कराने लिए कमाल कर रहे हैं प्लीज। दोस्तों, कोई इलीगल काम कर रहा है और उसको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट भी कर रहा है कि मैं ऐसा करवाता हूँ, कितना बेवकूफ़ हो सकता है वो। दरअसल यूके के अंदर रहने वाला जसकीरत सिंह ही वो शख्स था जो इतना बेवकूफ़ निकला, जो टिकटॉक के ज़रिए लोगों को इलीगली मतलब स्मगल करता था कि भैया मैं तुमको यूके से फ्रांस पहुंचा दूंगा अपने लॉरी के अंदर। ये लॉरी चलाता था वहाँ पे, जिसके बाद में इसको पकड़ा गया ऐसा करते हुए, और इसको 5 साल 3 महीने की सज़ा हो चुकी है वहाँ पे कि तुम इलीगल इमिग्रेंट्स को इधर से उधर सप्लाई कर रहे थे, या स्मगलिंग कर रहे थे। इसका प्रूफ इसका टिकटॉक ही निकला, जिसके ऊपर इसने वीडियो और खुद ही एविडेंस बना के डाल रखे थे कि ये देखो जी मैंने इत्थे से उठाया उत्थे पहुंचाया, ये करके दिखाया। तो इस तरीके की चीज़ करते करते इसको पकड़ लिया गया वहाँ पे। दोस्तों, चाइना के अंदर से एक बहुत ही अजीब सी शादी सामने निकल कर आ रही है। दरअसल चाइना का एक शख्स जिसका नाम गू था, एक तो नाम इतना बढ़िया रखा था उसने अपने लिए, सो यहाँ पर मैच मेकिंग एजेंसी ने उसके लिए एक लड़की खोजी। दोनों की मुलाकात नहीं होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर सिर्फ 2 दिन की मुलाकात में ही वो शादी कर लेते हैं। मतलब मैन टू मैन वो मिले ही नहीं एक दूसरे से, और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर 2 दिन के अंदर शादी कर ली। और इस शादी में जो दूल्हा था उसने करीबन 3.15 लाख युआन खर्च किए, यानी कि करीबन 37 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए इस शादी के ऊपर, उस लड़की से जिसको वो मिला नहीं, कुछ डिस्कस नहीं हुआ, कुछ बात नहीं हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर शादी हो गई और शादी का फंक्शन वगैरह सब खर्चा वर्चा हो गया उसके ऊपर। और ठीक 9 दिन बाद इनका डाइवोर्स होने जा रहा है। दरअसल इसको पता लगा कि जिस वाइफ से अभी तक ये मिला नहीं उसको कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू है, जिसके बाद में इस शादी के 9 दिन बाद ही उसने डाइवोर्स भी फाइल कर दिया, ऑलमोस्ट 37 लाख रुपए खर्च करने के बाद में। सो इसलिए अगर भैया शादी करनी है तो ये ऐसे फैसले होते हैं कि पहले से पहले ही सब कुछ तय कर लो, देख लो, जांच पड़ताल कर लो। बाद में तो फिर यही होता है कि जो खर्चा हो गया, जिसने खाना था खा लिया, जिसने आना था आ लिया, जिसने नाचना था नाच लिया, और जिसने कहना था कि दाल में नमक कम है वो कह गया।